हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नेक्स्ट क्लास हम देखने जा रहे हैं। ये टॉपिक में हम पढ़ रहे थे नेचर ऑफ द रूट्स। नेचर ऑफ द रूट्स में 3 केसेस थे हमारे। देखिए मैं एक बार याद दिला देता हूँ, डिस्क्रिमिनेंट क्या है हमारा, d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, और स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है हमारा, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है ये। देखिए नेचर ऑफ द रूट्स में हमने 3 चीजें की थी। इफ d इज इक्वल्स टू 0, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल है तो रूट्स रियल भी होते हैं और इक्वल भी होते हैं। इफ d इज ग्रेटर देन 0, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर d 0 से बड़ा है तो रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग होते हैं, मतलब दोनों रूट्स इक्वल नहीं होते हैं। और अगर d 0 से छोटा है तो रूट्स रियल नहीं होते, इमेजिनरी होते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे। कंडीशन क्या दी थी कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक है। देखिए अब इसमें हम एक नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या होता है, आपको बोला जाता है इफ -4a इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको देखिए कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी रहेगी, जैसे मेरे पास है x स्क्वायर प्लस px माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो बोला जाएगा if -4 is the root of this quadratic equation and the quadratic equation x square plus px plus k is equals to 0 has equal roots, find the value of k. If -4 is the root of this quadratic equation, ये quadratic equation अलग है, ठीक है। इसमें बोला जा रहा है -4 इसका रूट है। अगर -4 इसका रूट है एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर, और आपको एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी रहेगी x स्क्वायर प्लस px प्लस k इज इक्वल्स टू 0 हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आपको क्या फाइंड करना है, k। देखिए जरा ध्यान से, ये कोई अलग क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। ये कोई अलग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस टाइप के क्वेश्चन में आपसे क्या बोला जाएगा, आपको 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाएंगी, ठीक है, और आपके पास 2 अननोन भी होंगे। मतलब आपका मेन एम तो k की वैल्यू निकालना है, लेकिन आपको यहाँ पे p भी डिस्टर्ब करेगा। देखिए तो ऐसे बोला जाएगा कि -4 इज द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड जो सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एंड सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो देखिए अभी लास्ट टाइम हम क्या करते थे, हम k की वैल्यू कैसे फाइंड करते थे, रियल एंड इक्वल वाला केस लगा के फाइंड करते थे। बट हमने क्या देखा था, k के अलावा कोई और अननोन नहीं आता था। यहाँ पे k के अलावा एक अननोन है, क्या, p। तो सबसे पहले तो हमें p पता चल जाए। तो p हम कैसे फाइंड करते हैं, p हम जो पहली इक्वेशन दी होती है जिसमें k नहीं होता है, वहां से हम p की वैल्यू फाइंड करते हैं। और कैसे फाइंड करते हैं, देखिए बहुत सिंपल है। -4 अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, ऐसा हमें क्वेश्चन में बोला गया है, तो अगर हम x की जगह कितना पुट करें, -4, तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ऐसे हम क्वेश्चंस पहले शुरुआत में कर चुके हैं ना, कि रूट का मतलब क्या होता है, x की वैल्यू अगर हम -4 लें तो वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो देखिए जहां जहां पर x है वहां पर क्या आ जाएगा, -4, और केवल एक अननोन आपके पास p बचेगा। तो यहां से आपको p की वैल्यू पता चल जाएगी, है ना। तो ये सपोज इक्वेशन नंबर 1 है और ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। तो हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल्स टू -4 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में आप x की वैल्यू -4 पुट करिए। तो देखिए बार बार मैं बता रहा हूं क्यों -4 पुट करेंगे, बिकॉज क्वेश्चन में बोला गया है कि इफ -4 is the root of quadratic equation x square plus px minus 4 is equals to 0, ठीक है। तो x is equals to -4 इसका रूट है, इसलिए हम पुट करेंगे तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो x is equals to -4 पुट करिए, x की जगह क्या आ जाएगा, -4 प्लस लगा है, लगा देंगे, p ऐसे ही रहेगा। x की जगह क्या आ जाएगा, -4 is equals to 0, ठीक है। देखिए x की जगह -4 और यहाँ पे भी x की जगह -4। अब इसको आप सॉल्व कर लो, p की वैल्यू आ जाएगी -4 into -4 कितना हो जाएगा, 16। और ये देखिए प्लस माइनस -4 into p 4p -4 is equals to 0, ठीक है। और
16, ये दोनों नंबर आपस में ऑपरेट हो जाएंगे। 16 माइनस 4 कितना होता है 12, 12 माइनस 4p इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इस 12 को आप उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा माइनस 4p इज इक्वल्स टू माइनस 12। देखिए कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, जब 12 को आप उधर भेज रहे हो वो माइनस में हो जा रहा है, तो कुछ स्टूडेंट यहाँ का माइनस लगाना नीचे भूल जाते हैं। ये गलती नहीं करेंगे भाई, ये थोड़ी ना गायब हो जाएगा, ये तो लगेगा ही ना। ठीक है, तो अब ये वाला माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और p इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 12, 4 इधर चला जाएगा डिवाइडेड बाय 4, तो p की वैल्यू कितनी आ गई 3। ठीक है, यहाँ मैं नोट कर लेता हूँ, p इज इक्वल्स टू कितना आ गया 3। अब देखिए जरा, आपको सेकंड क्वेश्चन में k दिया हुआ है, सॉरी सेकंड इक्वेशन में आपको k दिया हुआ है ना, यहाँ पे आपको k की वैल्यू निकालनी है और कंडीशन क्या दी है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो आपको क्या प्रॉब्लम कर रहा था, यहाँ p प्रॉब्लम कर रहा था, मतलब p की जगह कोई नंबर होगा और वो नंबर क्या है 3 है। ये हमने फर्स्ट इक्वेशन के दिए गए केस से पता कर लिया, दिया गया था कि -4 इज द रूट ऑफ फर्स्ट इक्वेशन। तो p की वैल्यू आगे क्वेश्चन पुराना बन जाएगा जो हमने किया है लास्ट टाइम प्रैक्टिस, तो ये क्वेश्चन लास्ट टाइम जैसा बन जाएगा। ठीक है, तो अब इक्वेशन नंबर 2 में अगर आप पुट p is equals to 3 in equation number 2, इक्वेशन नंबर 2 में p is equals to 3 पुट करिए तो क्या बन जाएगा x स्क्वायर प्लस p की वैल्यू कितनी है 3 है, 3x प्लस k is equals to 0। देखिए अब आपका कैसा क्वेश्चन बन गया, पुराना है ना, जैसा हम लोग करके आ रहे थे, बहुत सारे क्वेश्चंस हमने पुराने ऐसे किए हुए हैं। अब ये क्वेश्चन पढ़ो आप, अब इसके लिए आपको बोला जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k और कंडीशन क्या है, इफ इट हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। चेक करिए, रियल एंड इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या है, अगर d कितना होता है 0 होता है। ठीक है, तो सिंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ये गिवन है हमें, ये ब्रैकेट में देखिए मैं लिख लेता हूं, ये कंडीशन हमें गिवन है, तो देयरफॉर d मस्ट बी इक्वल टू 0 और d क्या होता है आपका b स्क्वायर माइनस 4ac, इसका मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac मस्ट बी इक्वल टू 0 और b की वैल्यू चेक करिए। देखिए x स्क्वायर प्लस 3x प्लस k को आप स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो, x स्क्वायर के आगे जो भी लिखा है वो a, x के आगे जो भी लिखा है वो b और जो कुछ भी बच जाएगा वो c, तो c इज इक्वल्स टू k हो गया। b की जगह आप क्या लिखोगे 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है 1 है, c कितना है आपका k है इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, 3 3 जा कितना हो गया 9 माइनस 4 1 जा 4 इंटू k 4k इज इक्वल्स टू 0। नाउ देखो आप 9 को उधर भेज दो या तो 4k को उधर भेज दो, डिपेंड करता है, आप कुछ भी कर सकते हो। ये 9 को मैंने सपोज उधर भेजा तो माइनस 4k इज इक्वल्स टू माइनस 9, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और k इज इक्वल्स टू कितना आ गया आपका 9/4। ठीक है, तो k इज इक्वल्स टू 9/4 इज द solution of is the value of k for which this second quadratic equation has real and equal roots। अब देखो आप वेरिफिकेशन भी कर सकते हो, आप क्या करोगे p की जगह कितना पुट करो इसमें 3 और k की जगह कितना पुट करोगे 9/4 और इसके आप रूट्स निकाल के देखिए, रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। ठीक है, एक इस टाइप का क्वेश्चन मैं और ले लेता हूं जहां पे आपको दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होती हैं और दो अननोन होते हैं। सेकंड इक्वेशन में आपको k की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला जाता है और कोई अननोन जैसे कि p आपको डिस्टर्ब कर रहा होता है। देखिए एक क्वेश्चन में आपको और ले लेता हूं, इसमें एक क्वेश्चन आपको और मैं ले रहा हूं। देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है, सीबीएसई 2002 और 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्या कहता है, ध्यान से सुनिए जरा, if -5 is the root of the quadratic equation, देखिए if -5 is the root of the quadratic equation 2x square plus px, 2x square plus px minus 15 is equals to 0, minus 15 is equals to 0। ठीक है, एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और जो एंड दूसरी आपकी एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन p इन द ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस x प्लस x प्लस k इज इक्वल्स टू 0 हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, हैज
रियल एंड इक्वल रूट्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। देखिए सेम क्वेश्चन में ऐसा ही आया पुराने जैसा जो हमने लास्ट टाइम किया था। कह रहा है कि अगर -5 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है तो सेकंड वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप के की ऐसी वैल्यू बताइए जिस वैल्यू के लिए ये दी गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट रियल और इक्वल हो। तो हम क्या करते थे, जो भी वैल्यू हमें दी रहती है -5 अगर फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है तो -5 फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। इसलिए पुट x इज इक्वल्स टू -5 इन इक्वेशन नंबर 1। इससे आपको क्या फायदा है, इससे आपको p की वैल्यू पता चल जाती है फर्स्ट इक्वेशन से। तो 2x की जगह कितना पुट करेंगे, -5 स्क्वायर प्लस p इंटू x की जगह कितना पुट करोगे, -5 -15 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो देखिए -5 इंटू -5 कितना हो जाएगा, +25 और +25 इंटू 2 50 प्लस माइनस -5 इंटू p। अब देखिए माइनस का 15 गया, आपका बच गया। ठीक है ना। अब ये 50 और 15 को 50 के पास आप ले आइए तो 50 -15 -5p इज इक्वल्स टू 0 और आपका 50 -15 35 -5p इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब मन हो तो आप 5p को उधर भेज दो, जैसे कि 35 इज इक्वल्स टू 5p उधर जाके कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। या आप क्या करो 35 को उधर भेज दो, आप कैसे भी कर सकते हो। सपोज मैंने 5p को उधर भेज दिया, नाउ डिवाइडिंग बाय 5 ऑन बोथ साइड 5 से डिवाइड कर दिया मैंने, ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, 5 7 जा 35। तो देखिए दिस इंप्लाइज दैट p की वैल्यू कितनी आई, 7 आ गई। ठीक है, p इज इक्वल्स टू 7 आ गया, ये मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है, p की वैल्यू मेरी 7 आ गई है इस तरीके से। अब p की वैल्यू जो 7 है आप सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रख दोगे। ठीक है ना, तो केवल एक अननोन बचेगा क्या, k, है ना, और कंडीशन लगा देंगे दिस इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, तो d इज इक्वल्स टू 0। नाउ पुट p इज इक्वल्स टू 7 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में आप पुट कर दो, ये देखिए क्या है, p की जगह कितना आ जाएगा, 7 इन द ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस x प्लस k इज इक्वल्स टू 0। तो आप इसको ओपन कर लो ब्रैकेट, 7 इंटू एक्स स्क्वायर 7x स्क्वायर 7 इंटू एक्स 7x प्लस k इज इक्वल्स टू 0 हो गया। ठीक है, अब देखिए ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, है ना, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या दिया हुआ है, रियल एंड इक्वल रूट्स। कंडीशन क्या है, रियल एंड इक्वल रूट्स, तो देयरफॉर d मस्ट बी इक्वल टू 0। d का मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac मस्ट बी इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए ये वाली जो इक्वेशन है ये यही इक्वेशन तो है, बस आपको क्या प्रॉब्लम, p नहीं पता था ना, तो अब p पता चल गया 7, तो यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट कर दी। तो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे p को गायब कर दिया, एक्चुअली p कोई नंबर है। ठीक है ना, अब वो हमने फाइंड कर लिया, तो हमने रियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली है, ऐसी है। ठीक है, अब देखिए x के साथ x स्क्वायर के साथ जो भी होगा वो a, x का जो भी कोफिशिएंट होगा वो b, और लास्ट में जो बच गया वो c, तो c की वैल्यू k, b की जगह कितना रखोगे, b स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है आपका 7, c कितना है आपका k इज इक्वल्स टू 0। इसको हम बस सॉल्व कर लेंगे अब, तो 4 7 7 जा 49 माइनस 4 7 जा 28 इंटू k इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, मन हो तो आप 28k को उधर भेज दो या 49 को उधर भेज दो, डिपेंड करता है, आप कैसे भी कर सकते हो। तो -28 इंटू के ये मैंने इधर ही रखा और 49 को मैंने राइट हैंड साइड भेज दिया, तो 0 माइनस 49 प्लस का है ना 49 माइनस हो जाएगा -49। नाउ ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बोथ साइड 7 से आप डिवाइड कर दो। ठीक है, या आप 28 को इधर भेज दो, आप कुछ भी कर सकते हो। 7 1 जा 7 7 7 जा 49 7 1 जा 7 7 4 जा 28। तो क्या आया 4k इज इक्वल्स टू
4k इज इक्वल्स टू 7 आ गया, ठीक है। तो k इज इक्वल्स टू 7/4, ठीक है। तो k की वैल्यू कितनी आ गई? 7/4, ठीक है। ये हमारा आंसर है। k की वैल्यू अगर आप 7/4 इस इक्वेशन में पुट करोगे और p इज इक्वल्स टू 7 पुट करोगे तो जो इक्वेशन आपकी आएगी उसके अगर आप रूट्स निकालोगे तो वो रियल भी आएंगे और इक्वल भी आएंगे, रियल एंड इक्वल रूट्स, ठीक है। तो इस तरीके से है। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हम इसमें देखते हैं। देखिए अभी तक हमने क्या देखा है, अब थोड़ा सा क्वेश्चन आपका चेंज हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन किस तरीके से चेंज होगा। अभी तक आप जितने भी क्वेश्चन पढ़ के आ रहे हो उसमें आपको नेचर ऑफ द रूट, मतलब जो कंडीशन है वो बहुत ही सिंपल कंडीशन आपको दी हुई है कि इफ d इज इक्वल्स टू 0, ये वाली कंडीशन दी है। मतलब रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ये आपको रूट्स आर रियल एंड इक्वल बार बार बोला जा रहा है। तो आप d इज इक्वल टू 0 कर देते हो तो सिंपल आप k की वैल्यू निकाल ले रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे केसेस आ जाएं इफ d इज ग्रेटर देन 0 वाले, मतलब आपको कंडीशन क्या दी हो, आपको कंडीशन दी हो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट और रूट्स आर नॉट रियल और इमेजिनरी, ठीक है। और कभी कभी क्या बोलता है, देखिए अभी मैं आपको कराऊंगा क्वेश्चन, कभी कभी बोला जाता है कि रूट्स आर रियल। तो देखिए रूट्स आर रियल में दो केसेस है ना, या तो रियल और इक्वल होगा और या तो रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा। तो केवल अगर रियल आपको लगा हो तो आप रियल एंड इक्वल का भी केस लगाओगे एज वेल एज रियल एंड डिस्टिंक्ट का भी केस लगाओगे, ठीक है। बट अगर रियल और इक्वल लिखा हो तो आप d इज इक्वल टू 0 चलोगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट लिखा हो तो आप d इज इक्वल टू ग्रेटर देन चलोगे, अगर नॉट रियल लिखा हो तो d इज लेस देन 0 चलोगे। देखिए मैं आपको क्वेश्चन करके अभी दिखाता हूं तो आपको क्लियर होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो रहा है। बोला जा रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच, देखिए फाइंड द वैल्यू नहीं बोल रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k बोल रहा है। मतलब k की बहुत सारी वैल्यू ऐसी आ सकती हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन x स्क्वायर, फॉर विच द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 4x plus k is equals to 0 has distinct real root। ध्यान देखिए जरा, ध्यान से देखिए, has distinct real roots। देखिए जरा सबसे पहले तो चेक करो, देखिए रियल भी बोल रहा है, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, रियल बोल रहा है। क्या रियल और इक्वल तो नहीं बोल रहा है ना, रियल एंड इक्वल तो नहीं बोल रहा है, क्या बोल रहा है, रियल है और डिस्टिंक्ट है। मतलब अल्फा इज नॉट इक्वल्स टू बीटा, दोनों x की जो भी वैल्यूज आएंगी वो इक्वल नहीं है, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो हम कौन सा केस लगाएंगे, देखिए रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ये वाला केस हम लगाएंगे। अच्छा इससे पहले मैं आपको देखिए कुछ बातें बता दूं। अभी तक जब आप d इज इक्वल्स टू 0 वाले क्वेश्चन कर रहे थे तो k की वैल्यू आराम से आ जाती थी। अभी आपको इसमें थोड़ा सा चीजें समझनी होंगी। देखिए जैसे मान लीजिए लिखा है x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2, पहले इसको हम समझ लेते हैं, वापस हम क्वेश्चन पे जाएंगे। x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2, ये एक इक्वेशन है, देखिए इक्वल टू का साइन लगा हुआ है ना, तो ये एक इक्वेशन है, ठीक है। तो आप x की वैल्यू आराम से निकाल लेते हो, 2 माइनस 1 इसको इधर भेज देते हो तो क्या आता है, x इज इक्वल्स टू 1 आ जाता है आपको, है ना। इसी तरीके से देखो इसको मैं दूसरे तरीके से भी कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ, मैं ऐसे बोलूंगा कि सब्ट्रैक्टिंग 1 ऑन बोथ साइड। अगर मैं बोथ साइड 1 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो बात तो वही है ना। एक्चुअली जो आपका रियल मेथड है क्वेश्चंस इक्वेशंस को सॉल्व करने का वो यही है कि जैसे 1 यहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा है तो हम क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग -1 ऑन बोथ साइड। तो देखिए 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, आंसर तो वही आएगा 2 - 1 1, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। अभी देखिए यहाँ ऐसे लिखा है 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5 लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमें क्या पढ़ाया गया, हमें ऐसे पढ़ाया जाता है 2x इज इक्वल्स टू 5, ये 1 उधर चला जाएगा, -1
ठीक है, तो 2x इज इक्वल्स टू 5 माइनस 1 4 हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 2, ऐसे हमें बताया गया है। ठीक है, इसी को देखो मैं कैसे कर सकता हूँ। सबसे पहले मैं क्या सोचूंगा, मेरे को 1 हटाना है, तो सब्ट्रैक्टिंग 1 ऑन बोथ साइड, ये ऐसे करके लिखा है, बोथ साइड में 1 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल्स टू 5 माइनस 1 4 हो गया। नाउ देखिए वहां पे मैंने 2 डिनोमिनेटर में भेजा था, इधर मैं दूसरी तरीके से कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड, 2 से मैंने बोथ साइड डिवाइड कर दिया, तो देखिए आंसर तो उतना आया ना। मतलब असली तरीका ये है करने का, वो तो हमने अपने मन से ऐसे कुछ रूल्स बना लिए कि 1 को इधर भेज दो, 2 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में भेज दो। ठीक है, ये तो इक्वेशन सॉल्व करी मैंने बिकॉज इक्वल टू का साइन लगा हुआ था, लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो क्या करते हैं, देखिए 2x + 1 इज ग्रेटर देन 5, अगर ऐसा आ जाए तो x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो ये इक्वेशन नहीं है, ये क्या है, इन इक्वेशंस है, ये इन इक्वेशंस हैं। देखिए क्लास 11 में आपको डिटेल में बताया जाएगा, बट यहाँ पे एग्जाम्स में कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, अगर ये सेकंड केस वाले और थर्ड केस वाले, तो आपको इन इक्वेशन समझना थोड़ा सा जरूरी है, मैं आपको बता दूं। तो देखिए कैसे करते हैं हम, ठीक है, इन इक्वेशंस हैं, मतलब इक्वल टू का साइन नहीं लगा है, या तो क्या हो ग्रेटर देन हो, या तो क्या हो लेस देन का साइन हो, ठीक है, और या तो क्या हो ग्रेटर देन और इक्वल टू, या तो क्या हो लेस देन और इक्वल टू। चलिए मैं करके दिखा देता हूं आपको, जैसे कि इसको आप क्या पढ़ोगे, इसको आप पढ़ोगे 2x + 1 इज ग्रेटर देन 5, ठीक है, इसको आप क्या पढ़ोगे 2x + 1 इज लेस देन 5, इसको आप क्या पढ़ोगे 2x + 1 इज इक्वल्स टू 5। तो ये इक्वेशन है, बट ये क्या है, ये इन इक्वेशन है, 2x + 1 इज ग्रेटर देन 5 इक्वेशन नहीं है, इक्वेशन के आगे आप आगे इन लगा दो, इन इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इसको क्या पढ़ोगे आप 2x + 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, अगर नीचे ऐसे लाइन भी लगी होगी ना तो इसको आप पढ़ोगे ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब या तो 5 से ये बड़ा है या तो 5 के बराबर है। इसी तरीके से अगर ऐसा लिखा हो 2x + 1 इज लेस देन और इक्वल टू 5, तो 2x + 1 की वैल्यू 5 है या तो 5 से छोटी, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये इन इक्वेशंस होती हैं। अब इन इक्वेशन का देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इन इक्वेशन का रूल मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, अगर आप नेगेटिव नंबर से बोथ साइड इक्वेशन की मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो तो इन इक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। मैं आपको करके दिखाता हूं, इफ वी आर मल्टीप्लाइंग और dividing by a negative number, if we are multiplying or dividing by a negative number, if we are multiplying or dividing by a negative number on both side of any in equation, then operator will change, then operator, अभी मैं आपको करके दिखाता हूं, will be change, then operator will be change, ठीक है। देखिए जैसे कि आपको लिखा है 2x is greater than 1, ठीक है, या 2x is greater than -1 लिखा है सपोज। अब अगर मैं बोथ साइड, या ऐसे लिखा है -2x is greater than -1, अगर मैं बोथ साइड -1 से मल्टीप्लाई करूं, देखिए -1 से बोथ साइड अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, देखिए -1 से LHS में भी कर दिया और -1 से RHS में भी कर दिया, तो -1 से -1 क्या है, एक नेगेटिव नंबर है। देखिए अगर आप नेगेटिव नंबर से बोथ साइड मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो साइन चेंज हो जाएगा, ये ऑपरेटर जो है, ये साइन नहीं, ऑपरेटर जो है वो चेंज हो जाता है। देखिए ये माइनस माइनस तो ये +2x हो जाएगा, लेकिन ये लेस देन किस में चेंज हो जाएगा, सॉरी ग्रेटर देन किस में चेंज हो जाएगा, लेस देन, ठीक है, और 1 1 जा 1, ऐसे होता है। इसी तरीके से मान लो कि इसी क्वेश्चन को देखते हैं, मान लो मैं -2 से बोथ साइड डिवाइड कर रहा हूँ,
-2 से अगर मैं बोथ साइड डिवाइड कर रहा हूं तब भी ऑपरेटर चेंज हो जाएगा। देखिए मैंने इस स्टेप में आपको करके दिखा रहा हूं, डिवाइडिंग बाय -2 ऑन बोथ साइड, ठीक है। -2 से बोथ साइड डिवाइड किया तो ये ग्रेटर देन का साइन किस में चेंज हो जाएगा, लेस देन में से चेंज हो जाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखें, अगर किसी नेगेटिव नंबर से बोथ साइड आप मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो तो इन इक्वेशन का ऑपरेटर चेंज हो जाता है, ग्रेटर देन लेस देन बन जाएगा, लेस देन ग्रेटर देन बन जाएगा। इसी तरीके से अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू लगा है तो वो लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा, और अगर लेस देन और इक्वल टू लगा हुआ है तो वो ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन हम वापस करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, एक बार फिर से देख लेते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर व्हिच द इक्वेशन x² - 4x + k = 0 हैज डिस्टिंक्ट रियल रूट। डिस्टिंक्ट रियल रूट का कंडीशन देखिए, रियल एंड डिस्टिंक्ट, d इज ग्रेटर देन 0, यस। तो d इज ग्रेटर देन 0, a की वैल्यू क्या है, x² के आगे जो वो है, x² के आगे जो है वो a है, x के आगे जो है वो b है, और जो बच गया आपका वो c है, ठीक है। तो सिंस रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट तो देयरफॉर d मस्ट बी ग्रेटर देन 0, और d क्या होता है आपका b² - 4ac मस्ट बी ग्रेटर देन 0। लास्ट टाइम के क्वेश्चन में रियल एंड इक्वल में आप d क्या रखते थे, 0। इस बार d आप 0 नहीं रखोगे, d इज ग्रेटर देन 0 मींस b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0। अब देखिए वैल्यू रखिए, इसमें हम इक्वेशन नहीं सॉल्व कर रहे हैं, हम इन इक्वेशन सॉल्व करेंगे, ठीक है। b की वैल्यू कितनी है, -4² -4 into a कितना है 1, c कितना है k इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। -4 into -4 16, -4 1 जा 4 k -4k इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। देखिए जरा, अगर ये इक्वालिटी होता है ना, 16 - 4k इज इक्वल टू 0 होता तब तो आराम से हो जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम क्या करते हैं, 16 को आप उधर भेज देते हो तो -4k इज इक्वल्स टू -16, माइनस से माइनस कैंसिल, तो k इज इक्वल्स टू 16/4, तो k इज इक्वल्स टू 4 हो जाता है। इसको देखिए कैसे करेंगे, ठीक है। इसमें आप क्या करो, किसी तरीके से आप k को फ्री करो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 16 ऑन बोथ साइड। ऐसा करने से हमारा क्या फायदा है, देखिए इधर प्लस का 16 है, अगर मैं बोथ साइड 16 माइनस कर दूं, सिंपल जैसे आप इक्वेशन में करते थे, इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है। देखिए सब्ट्रैक्टिंग 16 ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा 16 - 4k -16 इज इक्वल्स टू 0 - 16, तो 16 से 16 कैंसिल हो जाता था, -4k इज इक्वल्स टू 0 - 16 -16। तो वही यहाँ पे भी करना है कि 16 को अगर बोथ साइड 16 को अगर मेरे को यहाँ से हटाना है तो सब्ट्रैक्टिंग 16 ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा 16 - 4k -16 इज ग्रेटर देन 0 - 16। ध्यान से देखिए यहाँ पे रूल क्या लिखा है, इफ वी आर मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग बाय अ नेगेटिव नंबर। मैंने 16 को मल्टीप्लाई या डिवाइड तो नहीं किया है ना, तो ऑपरेटर का चेंज थोड़ी ना होगा, ग्रेटर देन लेस देन में भी चेंज नहीं होगा। वो कब चेंज होगा, जब मैं किसी नंबर से बोथ साइड क्या कर रहा हूं, या तो मल्टीप्लाई कर रहा हूं या तो डिवाइड। तो मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड तो किया नहीं है, मैंने तो क्या किया है, सब्ट्रैक्ट किया है, तो ऑपरेटर अभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये 16 से कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया आपका -4k इज ग्रेटर देन 0 - 16 अब देखिए, अब यहाँ पे थोड़ी सी हमें सावधानी रखनी है, थोड़ा सा टेंशन आप ध्यान रखो, इधर भी नेगेटिव है इधर भी नेगेटिव है। देखिए इक्वेशन में क्या होता था, यहाँ पे देखिए ये आपका -4k इज इक्वल्स टू -16 होता था, तो आप ऐसे करके कैंसिल कर देते थे। आप यहाँ पे ऐसे करके कैंसिल नहीं कर सकते हो, बिकॉज ये इक्वेशन नहीं है, ये इन इक्वेशन है, और इन इक्वेशन का नेगेटिव साइन हटाने का क्या तरीका होता है, बोथ साइड या तो आप -1 से मल्टीप्लाई कर दो, या तो बोथ साइड आप -1 से डिवाइड कर दो, बात सेम है, ठीक है। तो बोथ साइड -1 से मल्टीप्लाई में कर रहा हूं, मल्टीप्लाई बाय -1 ऑन बोथ साइड। तो देखिए मल्टीप्लाइंग बाय -1 ऑन बोथ